जिन भी स्टूडेंट का अच्छा परसेंटेज बना है यानी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं वो स्टूडेंट तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं। अब इस वीडियो को देखेंगे वही स्टूडेंट जिनका नंबर या तो कम है या फिर वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। तो ऐसे समय में हमारे साथ एक समस्या होती है कि आखिर हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर के जब से रिजल्ट आया कि सर हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कम है, जबकि हमने दिन रात पढ़ाई की थी फिर भी हमारे नंबर बहुत ही कम हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं सर हम 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, सर हम क्या करें, क्या हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि सर हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हम पूरी तरह से श्योर हैं कि हमारा नंबर इतना होना चाहिए था, लेकिन एकदम उल्टा हो गया है। उसके अराउंड में छोड़िए, हम उसके आसपास मतलब कहीं पर भी नहीं है, बहुत ज्यादा विपरीत नंबर आ चुके हैं। यानी हमने सोच रखा था 90 का आ गए हैं 60-65। इतना ज्यादा अंतर कैसे हो सकता है सर, अगर हो भी गया है तो हम क्या करें। तो इसके लिए चलिए आज हम एकदम खुलकर बात कर लेते हैं ऐसे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि भाई हर कोई खुशियां मना रहा है तो ऐसे रसगुल्लों के साथ हमारी मतलब भाई हम सपोर्ट करेंगे उन बच्चों को भी जिनके साथ ये समस्या हुई है या जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपके भी नंबर कम है बच्चों या फिर आप फेल हो चुके हैं 1-2 सब्जेक्ट में, देन आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर कम वालों का। अगर आपके कम नंबर हैं, ध्यान से समझना, एक एक चीज अच्छे से समझते चलना बच्चों, क्योंकि वक्त नहीं है। अभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, अभी अगर आप फेल हुए हैं तो पास हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने की जरूरत है ना। तो देखिए अगर आपके कम नंबर है बच्चों तो आपको क्या करना होगा। अगर कम नंबर है तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं एक जो एग्जाम है वो है इम्प्रूवमेंट, है ना। इम्प्रूवमेंट या स्क्रूटनी जिसको बोला जाता है। अब देखिए इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इम्प्रूवमेंट में वही बात होती है कि जैसे हमने बताया ना कि आपको पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस हैं, एकदम श्योर हैं कि हमारा पेपर बढ़िया गया था, देन आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से रीचेकिंग करवा सकते हैं। ठीक, हर एक कॉपी का रेट होता है 300 या 500 ऐसे कुछ लगते हैं, हाँ में भी 500 रुपए लगते हैं। कॉपी चेकिंग करवाना है दोबारा से तो जितनी कॉपी चेक करवाएंगे उतने 500, है ना, समझ गए। प्रत्येक कॉपी का 500 रुपया लगेगा। तो इंप्रूवमेंट में होता वही चीज है कि आपको क्या होता है, आप फिर से रीचेकिंग करवाएंगे, कॉपी आपकी दोबारा से चेक होगी। और ऐसे में अगर आपको लगता है ना कि आपके नंबर क्या कम है तो आप बढ़ सकते हैं, तो चेक करवा सकते हैं आप बिल्कुल भी। आप सोचिए मत भाई, इससे आपके सामने जो परिणाम है इससे मतलब एकदम बदतर परिणाम क्या हो सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सोचना होगा कि सर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, यानी कॉपी अगर हम मान लेते हैं कि रीचेकिंग करवा भी लेते हैं, तो मान लीजिए सर जी कि हमारे नंबर इस टाइम हमारे नंबर 65 हैं। ठीक, मान लेते हैं अगर हमने रीचेकिंग करवा लिया और उस दरमियान हमारे नंबर बन गए 55, तो भाई नुकसान हो गया। तो इसमें क्या ऐसा होगा, नहीं, ध्यान से समझिएगा, यह चीज बच्चों नहीं होगा। अगर मान लेते हैं आपके इस टाइम इतने नंबर हैं, आप रीचेकिंग करवाते हैं, अगर मान लेते हैं आपके नंबर अगर चेक करने के बाद आपके नंबर इतने भी आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए तो आपको ये काट करके ये वाला नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी आपके जो नंबर होंगे पुराने ही रहेंगे, ये आपके साथ यानी ये बेनिफिट होता है। ठीक है ना, समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो बच्चों आपके प्रेजेंट टाइम में नंबर हैं वही रहेंगे। अगर इससे कम हो जाता है रीचेकिंग में, तो मान लेते हैं अगर आपके 2-4 नंबर भी बढ़ जाते हैं कि अगर 65 नंबर इस टाइम में है और कॉपी चेकिंग के बाद आपके बन गए 70 नंबर, तो ये फिर से आपकी मार्कशीट जारी होगी, यानी फिर से आपके नंबर जारी होंगे। और ये क्या है, आपके नंबर जो ये इंप्रूव हुए हैं वो आपके
चढ़ाए जाएंगे। बात समझ में आ गया? ये है बच्चों स्क्रूटनी का फॉर्म जो फिल किया जाता है स्कूल कॉलेज में। आप पता मतलब स्कूल में पता कर लीजिए, प्रधानाचार्य साइबर कैफे के जरिए भी हो जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए बच्चों स्टार्ट हो चुका है ये स्क्रूटनी का जो मतलब ये सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी दूसरा जो तरीका है फेल वालों का वो भी बताते हैं। तो स्क्रूटनी का ये 19 मई तक क्या होगा, ये स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया जाएगा। अपने स्कूल में आप प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं, ठीक, अगर आप ये चीज करवाना चाहते हैं तो। समझ में आ गया? तो ये रहा कम नंबर वालों का। अब यहां से आता है कि सर हम फेल हो चुके हैं, है ना, यानी हम 1 या फिर 2 नंबर मतलब 2 सब्जेक्ट में सर जी हम फेल हैं, तो ऐसे समय में व्हाट कैन आई डू, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा, जब अगर आप फेल हो रहे हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में तो आपके लिए जो एग्जाम है वो है कंपार्टमेंट का, वो आपके लिए जो एग्जाम है कंपार्टमेंट का एग्जाम है, ठीक। तो कंपार्टमेंट एग्जाम में होता क्या है बच्चों, हमने बताया ना कंपार्टमेंट एग्जाम में देखिए ऐसा नहीं कि आप 4 में फेल हैं 4 का दे दीजिए, नो। इसमें क्या है अभी तक जो होता चला आया था, यानी जो 10th बोर्ड मतलब 10th में है, हाई स्कूल में है और यहां पर 12th में है, तो इसमें क्या है कि 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। और 12th में ओनली 1, इसके पहले होता चला आया था ये चीज, लेकिन अब की बार भी ऐसे सुनने को मिल रहा है कि अब की बार क्या है 1 के बजाय इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि 1 के बजाय 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, देन ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है भाई, उनकी तो निकल पड़ी, उनका साल बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले तो 1 ही सब्जेक्ट में होता था, लेकिन अब की बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि 2 सब्जेक्ट में, इंटर में भी 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के, लेकिन स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो तो स्टार्ट हो चुका है। तो ये 2 तरीके हैं बच्चों, अगर आपके कम नंबर हैं अगर या फिर आप फेल हैं 1-2 सब्जेक्ट में। आई होप कि ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी और सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब की बार बड़ा उल्टा सीधा मतलब मैटर हुआ है। 97, 98 नंबर, 99 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में आए हैं, और ऐसे बच्चों को हमने देखा है, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, कि जो एकदम से वीक थे उसके बाद 97, 98 मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री में, जबकि पेपर इतना टफ था, देखकर तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हम फेल हो जाएंगे। तो इतना मतलब नंबर लाने का मतलब भाई क्या है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के कीड़े हो चुके हो, है ना। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा था, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे सर दिन रात पढ़ाई किया, लेकिन हमारे साथ घूमने वाला 97 नंबर पाया और हम 60-65 में निपट गए हैं। व्हाट एवर जो कुछ भी हो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक। जो हुआ क्या हुआ है आई डोंट नो। बोर्ड हमेशा कुछ ना कुछ, हमने बोला ना यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड हमेशा अपने हरकतों की वजह से हाईलाइट रहता है, ठीक। तो हो जाती हैं कुछ न कुछ ऐसी इधर उधर चीजें, तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, ठीक। अगर आप कम नंबर हैं, आपके फेल हैं, देन आप क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर से आपको बता देंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।